नमस्ते दोस्तों। जिंदगी में एक कड़वा सच है और शायद आप भी इसको महसूस कर चुके होंगे कि हमें बाहर के लोगों से जितनी चोट नहीं लगती उतनी अपनी ही घर के लोगों के शब्दों से लगती है। बाहर का कोई हमें कुछ कह दे तो हम या तो जवाब देकर भूल जाते हैं या फिर सोते समय एक दो दिन सोचते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन जब वही चुभते हुए शब्द अपने ही लोग कह देते हैं, वो भी बिना वजह, बिना सोचे, तो वो दिल में गहरे उतर जाते हैं। वो चोट केवल कान तक नहीं रुकती, वो सीधा आत्मा तक पहुंचती है। कभी ये मजाक के नाम पर होता है, कभी आदत के नाम पर, और कई बार तो सिर्फ इसलिए कि सामने वाले की सोच इतनी छोटी होती है कि वो आपकी अच्छाई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। याद रखिए, जो इंसान बार बार आपको नीचा दिखाता है, वो सिर्फ आपको नहीं बल्कि अपने ही डर को छुपा रहा होता है। उसे डर होता है कि कहीं आप उससे आगे ना निकल जाएं, कहीं आप उसकी नज़रों में और दुनिया की नज़रों में उससे बेहतर न बन जाए। और उस डर को ढकने के लिए वो आपके आत्मसम्मान पर चोट करता है ताकि आप खुद पर शक करने लगे। अब सवाल यह है कि ऐसे माहौल में हम क्या करें? क्या हम हर बार सफाई देते रहें? क्या हम अपने दिल में ही दर्द दबाते रहें? या फिर अपनी चुप्पी से ये सोचें कि शायद अगली बार वो बदल जाएगा? दोस्तों, चुप्पी हमेशा समाधान नहीं होती। कभी कभी हमें अपने लिए खड़े होना सीखना पड़ता है, ना गुस्से से, ना झगड़े से, बल्कि अपने आत्मविश्वास और शांत स्वभाव से। जब आप खुद को सम्मान देंगे तो धीरे धीरे सामने वाला भी सीख जाएगा कि आपकी हद से आगे जाना मुमकिन नहीं है। इसलिए अगली बार जब अपने ही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो याद रखिए, ये उनकी सोच की कमी है, आपकी काबिलियत की नहीं। अपना काम करते रहिए, अपने आप को बेहतर बनाते रहिए और सबसे ज़रूरी, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते रहिए। पहली बात, अपनी अहमियत खुद समझो। अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखाता है तो याद रखिए, ये उनके सोचने का तरीका है, उनका डर है, उनका नज़रिया है, आपका असली रूप नहीं। दूसरे आपको जैसे भी देखे, उससे आपका सच तय नहीं होता। आपकी काबिलियत, आपकी अच्छाई, आपकी मेहनत, ये सब आपके अपने हाथ में है। आप वो नहीं हैं जो लोग आपको बोलते हैं, आप वो हैं जो आप हर दिन अपने बारे में सोचते और मानते हैं। दुनिया आपको अलग अलग नाम देगी, कभी ताने देगी, कभी आपकी मेहनत को कम करके दिखाएगी, लेकिन आपका असली परिचय, आपकी सोच, आपका काम और आपकी इज्जत खुद आपके अपने हाथ में है। अगर आप खुद को कम आंकेंगे तो दुनिया भी आपको कम समझेगी। इसलिए सबसे पहले अपनी कीमत खुद पहचानो। अपने अंदर ये भरोसा जगाओ कि मैं काबिल हूँ, मैं ज़रूरी हूँ और मैं सम्मान के लायक हूँ, चाहे कोई माने या ना माने। दूसरी बात, खुद को इतना मजबूत और व्यस्त रखो कि किसी के ताने, किसी के कटाक्ष आपके दिल तक पहुंच ही न पाए। जब आपका पूरा ध्यान अपने काम, अपने शौक और अपने सपनों को पूरा करने में होगा तो आपके पास बेकार की बातों पर ध्यान देने का समय ही नहीं बचेगा। सोचिए, अगर सुबह से शाम तक आपका दिन घर के काम, अपनी सेहत, बच्चों और किसी पैशन में व्यस्त होगा तो किसी के कहे हुए दो चार शब्द आपको ज्यादा देर परेशान नहीं कर पाएंगे। खाली समय में दिमाग अक्सर पुराने तानों और चुभती बातों को बार बार दोहराता है और ये आदत हमें थका देती है, गुस्सा दिलाती है और आत्मविश्वास भी कम करती है। लेकिन जब आप अपने दिन को सीखने, बढ़ने और कुछ नया करने में भर देंगे तो वही शब्द जो पहले बहुत भारी लगते थे अब बस हवा की तरह निकल जाएंगे। याद रखो, अपनी ऊर्जा और समय उन चीज़ों में लगाओ जो आपको बेहतर बनाए, ना कि उन बातों में जो आपको तोड़ने की कोशिश करें। तीसरी बात, हर बार चुप रहना भी ठीक नहीं। देखो, चुप रहना कई बार सबसे अच्छा जवाब होता है, लेकिन अगर हम हर बार चुप रहेंगे तो सामने वाला ये मान लेगा कि ये तो कुछ कह ही नहीं पाएगा, चाहे मैं कुछ भी बोल दूं। याद रखिए, अपनी इज्जत की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई बार बार आपको चोट पहुंचा रहा है तो एक समय ऐसा भी आना चाहिए जब आप साफ और सीधे शब्दों में कहें, ये ठीक नहीं है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप चिल्लाएं या गुस्से में बहस करें, बल्कि शांत रहकर छोटे लेकिन सटीक शब्दों में अपनी बात रखें। ऐसा करने से सामने वाले को समझ आ जाएगा कि आप सिर्फ सुनने के लिए नहीं बैठे, बल्कि अपने लिए खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। जब आप पहली बार इस तरह अपनी बात रखेंगे तो शायद सामने वाला चौंक जाए, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी सीमाओं को समझने लगेगा। और यकीन मानिए, लोग सिर्फ उसी की इज्जत करते हैं जो खुद अपनी इज्जत करता है। चौथी बात, अगर माहौल बहुत ही जहरीला हो जाए तो देखिए, जिंदगी में किसी भी रिश्ते या माहौल में बने रहने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता
कि मैंने तो निभाना है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो जगह आपको हर दिन तोड़ रही है, आपका आत्मविश्वास खत्म कर रही है, तो वहाँ टिके रहना बहादुरी नहीं, बल्कि अपने आप से नाइंसाफ़ी है। जहाँ रोज़ आपका अपमान हो, जहाँ आपकी कद्र ना हो, जहाँ आपकी बातें सिर्फ नज़रअंदाज हों, वहाँ रहकर इंसान का मन धीरे धीरे बुझने लगता है। और जब मन बुझ जाता है तो आत्मा भी थककर टूटने लगती है। याद रखिए, वहाँ से हट जाना हार नहीं है, ये समझदारी है, क्योंकि आप अपनी इज्जत और मानसिक शांति को किसी भी रिश्ते या जगह से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। कभी कभी दूर हो जाना ही सबसे बड़ा इलाज होता है, क्योंकि सही लोग और सही माहौल ही हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। 5वीं बात, अपनी सीमाएं तय करें। हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि चुप रहना ही ठीक है, टाल दो बात को। लेकिन सच ये है कि जब हम हर बात सह लेते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, और फिर वो चुभती बातें उनकी आदत बन जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी सीमाएं खुद तय करें। हर बात पर सफाई देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब कोई बार बार हद पार करे तो एक बार साफ और शांत लहजे में कह दें, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती और मैं चाहूंगी कि आप दोबारा ऐसा ना कहें। ना ऊंची आवाज़, ना गुस्सा, बस सीधा और सटीक। लोग उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद को अहमियत देंगे तो सामने वाला भी आपकी अहमियत समझने लगेगा। 6ठी बात, पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम बनाइए। जिंदगी में हर इंसान को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो उसे बिना जज किए समझ सकें। ये लोग आपके अपने हो सकते हैं, जैसे कोई करीबी दोस्त, परिवार का कोई समझदार सदस्य, या फिर आपकी जैसी सोच वाले पड़ोसी। जब मन भारी हो तो अकेले बैठकर उलझने बढ़ाने के बजाय इन भरोसेमंद लोगों से बात करें। कभी कभी सिर्फ अपनी बात कह देने से आधा बोझ हल्का हो जाता है। याद रखिए, सही लोग आपको ताकत देंगे, आपका हौसला बढ़ाएंगे और आपको याद दिलाएंगे कि आप कितनी कीमती हैं। और जो लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे वो धीरे धीरे खुद ही आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। 7वीं बात, खुद पर फोकस करें। अपना ध्यान उन लोगों पर मत लगाइए जो आपको नीचा दिखाने में लगे हैं। इसके बजाय अपनी स्किल को बेहतर बनाने, अपने काम को निखारने और अपनी छोटी बड़ी खुशियों पर ध्यान दीजिए। जब आप अपने समय और ऊर्जा को प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाएंगे, जैसे कुछ नया सीखना, अपने शौक पूरे करना या अपने लक्ष्यों पर काम करना, तो आप धीरे धीरे और मजबूत बन जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि जब आपकी प्रगति दिखने लगेगी तो आप बिना एक भी शब्द कहे अपने आप ही उन लोगों को जवाब दे देंगे जो आपको कम समझते थे। 8वीं बात, अपने समय और ऊर्जा को बचाएं। आपका समय और आपकी ऊर्जा दोनों बहुत कीमती हैं। अगर आपको पता है कि किसी के साथ बैठने से सिर्फ शिकायतें, गॉसिप या नेगेटिव बातें होंगी, तो वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा वक्त मत बिताइए। ऐसे माहौल में रहना आपके मन को थका देता है और आपका मूड भी खराब कर देता है। इसके बजाय अपना समय और अपनी बातें उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपकी कद्र करते हैं और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। याद रखिए, सही लोग आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं और गलत लोग उसे चूस लेते हैं। और 9वीं सबसे ज़रूरी बात, खुद पर काम करना कभी मत छोड़ो। जिंदगी में हालात कैसे भी हों, हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो। नई नई चीज़ें सीखो, अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करो और हर दिन अपने अंदर कुछ नया जोड़ो, चाहे वो ज्ञान हो, कोई स्किल हो या अच्छा अनुभव। जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो लोगों के शब्द आपको चोट नहीं पहुंचा पाते। और जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो आपके अंदर हर चुनौती से लड़ने की ताकत रहती है। याद रखो, जो इंसान खुद को रोज बेहतर बनाता है, दुनिया भी धीरे धीरे उसके साथ अपना व्यवहार बदल देती है। दोस्तों, किसी के शब्द हमें तभी चोट पहुंचाते हैं जब हम उन्हें अपने दिल में जगह दे देते हैं, वरना वही शब्द हवा की तरह हमारे पास से गुजर जाते हैं। अगर हम ठान लें कि हम अपने आत्मसम्मान, अपने समय और अपनी ताकत की रक्षा करेंगे, तो कोई भी हमें आसानी से तोड़ नहीं सकता। आज से एक वादा कीजिए, अपनी जिंदगी की डोर अपने ही हाथों में रखेंगे। अपनी ऊर्जा और समय सिर्फ उन पर खर्च करेंगे जो हमें समझते हैं, सराहते हैं और आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि कल जब आप अपनी मेहनत और काबिलियत से चमकेंगे, तो वही लोग जो आज आपको छोटा समझते हैं, आपकी ओर देखने से भी बचेंगे
और उस दिन आपको किसी बदले की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा जवाब होगी। तो दोस्तों, अगर ये बातें आपको मददगार लगी तो इन्हें अपने दिल में जगह दीजिए और अपनी ज़िंदगी में अपनाइए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा हमारे अंदर से होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि और महिलाएं और होम मेकर्स अपनी असली ताकत पहचानें, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई और भी ये महसूस कर सके कि वो अकेले नहीं है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी बातें लेकर आते हैं जो आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी दोनों बदल सकती हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, आप जितना सोचती हैं उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं।